दोस्तों, आप तो ये तो जानते ही हो ना कि जब रेत मुट्ठी में आता है तो वो फिसलता जाता है। कुछ ऐसे ही हालात इजराइल के साथ बने हुए हैं। इजराइल बौखलाया हुआ है क्योंकि जिन देशों के साथ उसके ऐसे अच्छे संबंध थे, इतने अच्छे कि मतलब समझ लीजिए कि वो फिलिस्तीनियों के साथ कितना ही अन्याय करता था, लेकिन फिर भी उन देशों के साथ वो व्यापार करता रहा। लेकिन पिछले एक महीने में जब से सऊदी अरब और फ्रांस दोनों ने मुद्दा उठाया, तब से ऐसे हालात हो गए कि एक एक करके देश उसका साथ छोड़ रहे हैं। आज बड़ी खबर दिखाऊंगा। बड़ी खबर यह है कि अब तक तो थे 100, 125, 150, पौने 200 देश खिलाफ खड़े हो गए। इजराइल परेशान है, अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई, इजरायलियों ने मोर्चा खोल दिया, और तो और एक ऐसी चोट ईरान और हमास ने मिलकर दी है कि जिसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा इजराइल। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। देखिए, पहली खबर, द मॉर्निंग, द इजरायली आर्मी ड्रॉप्ड, ये इस तरीके की चीजें भेजी गई हैं जिसमें दावा किया जा रहा है गाजा सिटी हमारा है और तमाम चीज़ें, जबालिया इवैक्यूएट कर दीजिए, तमाम चीज़ें ये हो रही है। लेकिन इन सब के बीच क्या हो रहा है इधर गजा में, देखिए, ये देखिए, ये बौखलाहट है। ये पहले भी कर चुके हैं। अब कितने दिन बचे? 11 दिन। ये देखिए, करते रहे गजा में। और इससे ज्यादा नीचता किसी की हो सकती है? नीचता है ये बेंजामिन नेतन्याहू का चरित्र और उसके चैनल का चरित्र, उसके अपने देश का चरित्र है। ये देखिए बेंजामिन नेतन्याहू का राइट हैंड कौन है? बेन गुवेर। ये बर्बादी कगार पर बैठा हुआ आदमी मुस्कुरा के सरा, देखो देखो, सुनो ये बोल कर गया, ये कह रहा है कि कैसे गजा को बर्बाद कर दिया। मैंने कहा ना, ऐसे ही कट्टरपंथियों के चक्कर में कई देश बर्बाद हुए हैं। कई देशों का डेटा उठाइए, उन देशों में आप देखिए कट्टरपंथी, जब कट्टरपंथी का मतलब होता है जो बेहुदा होते हैं। बेहुदा का मतलब जिन्हें इंसानी जान की कद्र नहीं होती, वो ऐसी हरकत करते हैं। ये लताड़ा गया था, आपको मालूम है? इसे इन्हीं के देश के सेना प्रमुख ने लताड़ा था। सेना प्रमुख ने कहा था कि भाई एक काम करो, आप गजा जाओ, गजा में एक दिन सरवाइव कर जाओ, मैं तुम्हें राजा मान जाऊंगा। बोलती बंद हो गई थी इसकी। ये बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाले ना, ये सिर्फ बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए। ईरान के टॉप मिलिट्री कमांड है, उन्होंने कहा आर्मी फोर्सेस फुली रेडी टू रिपील थ्रेट्स, यानी कि उन्होंने कहा कि अगर हमला हुआ तो छोड़ेंगे नहीं। वही इटालियन फुटबॉल कोचेस डिमांडेड इजराइल सस्पेंशन फ्रॉम फीफा से निकाला जा रहा है, लताड़ा जा रहा है, और इसीलिए इजरायली बाकायदा मोर्चा खोलकर बैठे हैं बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ। उन्होंने कहा भाई हम कैसे, हमारे को विदेशों में बदनाम किया जा रहा, बेइज्जत किया जा रहा, लताड़ा जा रहा है। चलिए छोड़िए फीफा, हम नहीं जाएंगे फीफा में। चलो हम कहीं घूमने जाते हैं, कहीं जाते हैं, क्या करते हैं? हमसे बदतमीजी होती है, हमें खदेड़ दिया जाता है, हमें देखते हमसे पूछा जाता हम इजरायली हैं, उसके बाद बैनर लेकर खड़े हो जाते हैं। ये बेंजामिन नेतन्याहू की वजह से, इसीलिए जो क्या है इजराइल में उनके खिलाफ मोर्चा खुला हुआ है, फीफा से लताड़ा जा रहा है। अगला खबर देखिए,
ये भी प्रेस टीवी खबर है। पेंटागन जो है उसने रिपोर्ट किया है चाइना रिपीटली, अच्छा चाइना को लेकर खबर निकल कर आई कि कैसे क्या किया जा रहा है। अब आइए अगली खबर की तरफ। ये खबर निकल कर आई है, देखिए इजरायली सिक्योरिटी मिनिस्टर बेन ग्विर की एक और हरकत देखिए, ये देखिए, करते रहो और 2-4 बिल्डिंग खत्म कर दो। फिलिस्तीन को मान्यता मिलने के बाद यकीन मानकर चलिए, इन्हीं बिल्डिंग्स, इसी पूरी इमारतों और पूरे इलाके को बनाने के लिए बेतहाशा पैसा मिलेगा, बेतहाशा। इसी बात से घबराया हुआ बेंजामिन नेतन्याहू, स्मोट्रिच और ये बेन ग्विर नाम का आदमी, ये सारे घबराए हुए हैं क्योंकि जानते हैं जिसे बर्बाद कर रहे हैं उसका पैसा उन्हें मिलेगा और इनकी हरकतों का पैसा कुछ नहीं मिलेगा। चलिए एक और देखिए क्या हो रहा है लेबनीज एयर स्पेस में, क्या किया गया वो देखिए, ये देखिए। तो खबर है फुटेज कैप्चर किया गया, इजरायली ड्रोन ने लेबनीज एयर स्पेस में घुसता है, वहां पर हमला करता है, इसकी तस्वीर निकलकर सामने आती है। ये भी एक तस्वीर निकल कर आई, एक और देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये तमाशा देखिए, ये तमाशा देखते जाइए। भूखे लोग आ रहे हैं, उन पर गोली बरसा रहा है, ये इजराइल की नैतिकता है। जिसको तो सोच रहा है सोचता रहे, लेकिन इजराइल जैसा गंदा देश कोई नहीं हो सकता, खोल कर कह रहा। और समय नजदीक है, डरा हुआ है स्मोट्रिच, डरा हुआ है वो बेन ग्विर, क्या करा जाए। ये देखिए क्या किया जा रहा है, ये भी तस्वीर निकल कर आती है, और भी तस्वीर देखिए। और जब लताड़े जाते हैं, ये देखिए, ये तस्वीर निकल कर सामने, कैसे इन पर हमला हो रहा है। बड़ा बड़ा हमला हो रहा है, बहुत बड़ा हमला किया। तो ये खबर निकल गई, एक और खबर देखिएगा। देखिए कैसे, ये देखिए इजरायली सैनिक कैसे यूएस को पीट रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये गुस्से में है। चलिए अगली खबर देखिए, यहाँ पर भी यूएस फैमिली क्या कर रहे हैं। The manager's walking around sniffling. Oh, wow, it smells. Yehuda Adler, along with his wife and their 19-month-old daughter, were removed from an American Airlines flight in Miami after multiple passengers and crew accused them of having. इन्होंने बताया एक यूएस फैमिली ने उनको फ्लाइट से उतार के खदेड़ दिया गया, क्यों? क्योंकि वो इजरायली हैं, यहूदी हैं, और उनसे कहा कि तुमसे बहुत गंदी बदबू आती है, इसलिए लताड़ के भगा दिया गया। ये इसीलिए इनके खिलाफ फ्री फिलिस्तीन की एक निकल कर आया, क्या है, यूएस पैसेंजर शॉक्ड एज ए आइबेरिया एयरलाइन सर्व्स कौसर मील विद फ्री फिलिस्तीन नोट, ये भी भेज दिया गया, उनको भेजा गया कि फ्री फिलिस्तीन के नाम से जैसे भेजा गया, तो इजराइल का जो नागरिक था वो डर गया। राइटर की खबर है भाई, 58% अमेरिकन है, वो सोचते हैं, ये यूएन मेंबर है, कि उनके बारे में सोचा जाता है रिकॉग्नाइज फिलिस्तीन, यानी 58% ऐसे लोग हैं जो कहते हैं फिलिस्तीन को मिलना चाहिए दर्जा, किसका? देश का। कौन कह रहा है? देख लो जाके, अमेरिकन कह रहे हैं। क्या है डोनाल्ड ट्रंप, क्या हैसियत हो जाएगी उस आदमी की, क्या लेवल हो जाएगा उस आदमी का, इकलौता रह जाएगा। उसके बाद उसके देश की जनता सोच रही तो कुर्सी जाए छोड़ेगा क्या? मैंने कहा ना, धीरे धीरे देश की जनता का थोड़ा तरीका बदलता है। मैंने कहा ना, 22 महीने बीत गए, कुछ भी करना कर लो, बस 10 दिन रह गए, उसके बाद इजराइल की उल्टी गिनती शुरू है। हमास के फाइटर जो कर रहे हैं, लगातार हमला कर रहे हैं, ये भी खबर निकल कर आई, तेल अवीव के पर हमला किया गया, इसकी खबर है। और तो और खबर क्या है देखिए, मेजॉरिटीज ऑफ यूएस सिटीजन सपोर्ट्स ग्लोबल रिकॉग्निशन ऑफ फिलिस्तीन। उन्होंने कह दिया कि अमेरिका की जो जनता है वो चाहती है कि जल्द से जल्द मिले मान्यता। और देखिए ये हरकत देखिए। For an Israeli response to a fresh Gaza ceasefire proposal. The Qatari Foreign Ministry spokesperson says he can't be overly optimistic, but the proposal is almost identical to an earlier version agreed to by Israel. Majid al-Ansari says this is a decisive moment. तो कतर भी कह रहा है ये क्यों नहीं, जल्द से जल्द खत्म करिए, जो करना है तो अभी करिए, बात की तैयारी नहीं। और ज़रा एक खबर निकल कर आई नेतन्याहू को
Paris has dismissed Netanyahu's accusations and as after the internationally wanted war criminal Israeli PM that recognized Palestinian statehood fuel anti-Muslims in France. लो एक और देश खिलाफ हो गया खड़ा, क्या कर लोगे? ये इनकी स्थिति है। और जाते जाते खबर दिखा रहा हूं, यूएन स्लैम्स इजरायली प्राइम मिनिस्टर फॉर वर्बल असर्ट्स ऑन फिलिस्तीनी प्रिजनर बरगोती। उन्होंने कहा, किसने? यूएन ने लताड़ लगाई है, जो तुम हरकत कर रहे हो ना फिलिस्तीनी कैदियों के साथ, वो बर्दाश्त नहीं होगा। अब पूरी तरह से घिर चुका है। सोचिए 22 महीने में दुनिया कहां से कहां बदल गई, बर्बाद हो गया इजराइल। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।